हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 3 का सेकंड चैप्टर, क्या नाम है जिसका, सेखीवाज मक्खी। ये क्या है, आपकी एक कहानी है। क्या है, कहानी है, स्टोरी है। तो देखते हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसमें क्या बताया गया है। तो बोल रहे हैं कि एक था जंगल। जंगल पता है क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, वो आपका क्या होता है, जंगल होता है। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। आराम मतलब वो रेस्ट कर रहा था, जैसे आप रेस्ट करते हो वैसे ही वो उसने क्या किया, शेर ने अपना खाना खाया और उसके बाद क्या करने लग गया, रेस्ट करने लग गया। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ गई। मक्खी ये रही आपकी क्या, मक्खी, ठीक है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, तो शेर जो था वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। जब मक्खी आपके पास में से जाती है तो कैसी आवाज आती है, भिन भिन की आवाज आती है। तो वैसे ही वो मक्खी क्या करने लगी, भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर शेर के कान के पास भिन भिन शुरू कर दी। एक बार शेर ने जैसे पंजा उठाया तब तो वो भाग गई, फिर दूसरी बार वो जब शेर फिर से सोने लगा फिर वो शुरू हो गई, फिर वो आ गई। अब शेर को गुस्सा आया। क्या हो गया, शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। बहुत दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया। अब लग गया वो मक्खी को धमकाने। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। कैसी भाषा, मतलब वो क्या कर रहा था, मक्खी को धमका रहा था। तो ऐसी भाषा बोल रही है कि जंगल के राजा के मुंह से शोभा नहीं देती। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। जवाब होता है जब वो उल्टा उसकी बात के ऊपर कुछ ना कुछ बोलती जा रही है। चुप हो जा, वरना, अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। हिम्मत मतलब कि तुम्हारे में अगर इतना साहस है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे से क्या कर लूंगी, लड़ जाऊंगी। शेर आग बबूला हो गया, हो उठा शेर आग बबूला। आग बबूला होता है बच्चों, बहुत ज्यादा क्या हो गया, गुस्सा आ गया शेर को। उसने कान के पास पंजा मारा। पंजा ये रहा उसका पंजा, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, ये पंजा मार दिया अपने कान के पास। मक्खी तो उड़ गई पर कान क्या हो गया, जरा सा छिल गया कान का उसका, ठीक है। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने फिर से पंजा मारा। अब मक्खी का तो कुछ नहीं जाएगा, मक्खी तो उड़ जाएगी, है ना। वो शेर जो है अपने आप को ही क्या कर रहा था, नुकसान पहुंचाता जा रहा था। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की क्या हो गई, नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को ही क्या कर रहा था, घायल कर रहा था। अब खुद ही वो जख्मी होता जा रहा था। घायल मतलब जख्मी होता जा रहा था। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया होता है मतलब बेचैन हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। अब उसको समझ में आ गया कि इसके साथ क्या है, ऐसे नहीं जीत सकता, ताकत से नहीं जीत सकता, अब मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तब उसने क्या बोल दिया कि ठीक है भाई, मैं हार गया, तुम जीत गई, बस तुम अब यहाँ से चले जाओ। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड होता है आपका प्राउड, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जो होता है बहुत प्राउडी हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, घमंड बोलते हैं। तो वो बहुत घमंड में थी और आगे आगे उड़ती जा रही थी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस कौन करेगा और समय भी बर्बाद होगा, तो उससे अच्छा है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया, ठीक है, और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देख लिया। लोमड़ी क्या होती है, बहुत चालाक होती है, ठीक है।
तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय मीन्स बहुत बड़ा, क्या होता है विशालकाय? बहुत बड़ा हाथी जो है उसको भी क्या कर दिया? हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही क्या कर दूंगी? खत्म कर देगी। चुटकी बजाना होता है जब आप ये वाली अंगूठा और ये वाली फिंगर ऐसे करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? चुटकी बजाना। तो यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। वो एकदम से वैसे झपट पड़ी उसकी तरफ और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक क्या होती गई? फंसती गई। अंत में वह क्या हो गई? थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। ये जो स्टोरी थी आपकी, ये लिखी थी आपकी योगेश जोशी जी ने। अब बोल रहा है ये कुछ क्वेश्चन आंसर है आपके कि कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तो कहानी तो हमें बहुत अच्छी लगी, है ना। तो अब बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो कहानी में सबसे अच्छा कौन था? लोमड़ी थी, क्योंकि लोमड़ी चालाक थी और उसने क्या कर दिया? मक्खी को बेवकूफ़ बना के उसे मकड़ी के जाले में फंसा दिया, है ना। और दूसरा क्या है? मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो अगर मक्खी मकड़ी के जाल में फंसती गई, वो बार बार कोशिश करती गई होगी, तो बार बार और ज़्यादा फंसती गई होगी, और जैसे ही वो ज़्यादा फंसती गई होगी तो एंड में वह मर गई होगी, है ना। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी सेखीवाज मक्खी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब